हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल राज पे स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। और बहुत ही बेहतर सेशन लेकर आए हैं जो ऑब्जेक्टिव है क्लास 12 का फिजिक्स, जो हर बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल इसकी मत कीजिएगा, बने रहिए हमारे साथ। पहला क्वेश्चन, कूलम्ब नियम का सदिश रूप होता है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सेलेक्ट करना है सही ऑप्शन का। तो चार ऑप्शन में जो सही है उस पर सेलेक्ट कीजिए आप लोग। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आइए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के पीछे। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, निर्वात में परावैद्युतांक होता है। निर्वात में परावैद्युतांक क्या होता है आपसे पूछा गया है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? तो आप आंसर दीजिए। राइट ऑप्शन यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है बी ऑप्शन। आइए आप बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरे क्वेश्चन में देखिएगा, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है ये आपसे पूछा गया है। यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको, तो यहाँ पे सही ऑप्शन को क्या करना है? सिलेक्ट करना है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? वोल्ट मीटर होता है, यानी कि ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी क्या है बाबू? तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं हम लोग, तो आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। आपसे ये पूछा गया है, आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको, चार ऑप्शन में सही जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना है। तो इस राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, किसी माध्यम के अपेक्षिक परावैद्युतांक ई आर होता है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं और आपको सही सिलेक्ट ऑप्शन करना है, सही करना है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। ए ऑप्शन क्या है बाबू? बिल्कुल करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। वो आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है। आपसे ये पूछा है, आवेशित गोलीय चालक के अंदर पूछा है, अंदर। देखिए ये तीन टाइप का क्वेश्चन होता है, एक बाहर होता है, एक सतह पे होता है, एक अंदर होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ये आपसे पूछा गया है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा आप यहाँ पे बताइए। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे शून्य हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है, विद्युत क्षेत्र ई का एस आई मात्रक क्या होता है। विद्युत क्षेत्र ई का माने कि विद्युतीय सदिश क्षेत्र का ये एसआई मात्रक क्या होता है। आपसे यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको, चार ऑप्शन में सबसे सही जो ऑप्शन है उसको आपको क्या करना है? सिलेक्ट करना है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। क्या है बाबू? डी एकदम करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए 8 नंबर कह रहा है, एक स्टेट कूलाम बराबर क्या होता है, कितने कूलाम के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन माने चार ऑप्शन दिए गए हैं और राइट ऑप्शन आपको क्या करना है? सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा यहाँ पे राइट ऑप्शन जो होगा वो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। डी ऑप्शन क्या है बाबू? एकदम करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह 9 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, स्थिर वैद्युतीय क्षेत्र होता है। यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, स्थिर वैद्युतीय क्षेत्र होता है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन में जो सही ऑप्शन है उसको आपको क्या करना है? सिलेक्ट करना है। अब बताइए, जल्दी जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, संरक्षी होता है, यानी कि पूरे ब्रह्मांड में जो आवेश होते हैं वो क्या होते हैं? संरक्षी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं 10 नंबर, आवेशित चालक की ऊर्जा होती है। 10 नंबर क्वेश्चन बताइए, आवेशित चालक की ऊर्जा होती है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? तो राइट ऑप्शन आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, ये हो जाएगा ई बराबर वो हाफ सी वी स्क्वायर होता है, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ये आप याद रखिएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं भाई, 11 नंबर क्वेश्चन का ध्यान से देखिएगा और क्वेश्चन को समझिए और बताइए। किसी चालक की धारता होती है, किसी चालक की धारता होती है। 11 नंबर जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन चार ऑप्शन दिए गए हैं और सेलेक्ट ऑप्शन मैंने सही सेलेक्ट ऑप्शन करना है। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा, सी बराबर क्यू अपन भी होता है, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट होगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें भाई 12 नंबर क्वेश्चन का, तो विभव प्रवणता बराबर होती है। तो यहाँ पे 12 नंबर जो क्वेश्चन है बाबू बहुत ही बार एग्जामों में पूछा गया है, बिल्कुल इसको इसकी मत कीजिएगा। और बहुत ही बेहतर सेशन आप यहाँ पे देख रहे हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे लेके आए हैं लोग, ठीक है यार। 12 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो याद रखिएगा डी बटे डी एक्स होता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, डी बटे डी एक्स, यानी कि बिल्कुल एकदम करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं 13 नंबर, विद्युत विभव बराबर होता है। विद्युत विभव बराबर होता है, क्या होता है भाई? इसके बारे में आप लोग खुद ऑप्शन में चार ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है उसको सेलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा? 13 नंबर का ऑप्शन आप बताइए, 13 नंबर का ऑप्शन क्या होगा?
तो V बराबर W/Q होता है, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन क्या होगा भाई, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। यानी कि चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 1 फैराड बराबर होता है, 1 फैराड बराबर होता है, फेराडे नहीं है भाई, यहाँ पे फैराड है, ठीक है, याद रखिएगा, दोनों में डिफरेंस है भाई। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, 4 ऑप्शन में सही ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। सही ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एकदम बी ऑप्शन क्या है बाबू, करेक्ट है। 1C भी माने 1C/भी होता है, माने कि सी भी यहाँ पे क्या है, भी इन्वर्स में है, बट्टे में आ जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अगर बारे में बात कर रहे हैं, 15 नंबर क्वेश्चन देखा रहे, एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 4 ऑप्शन में क्या करना है, आपको सही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो 15 नंबर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन है जो है वो है ए ऑप्शन सही है। ε0a/d होता है, ये आप याद रखिएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अगर बारे में बात करें 16 नंबर क्वेश्चन में, 2 समान धारिता वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य धारिता क्या होगी। यानी कि एकदम बिल्कुल बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा गया हुआ है। जब सी जोड़िएगा तो 2C होगा, यानी कि 16 का बिल्कुल राइट ऑप्शन ए है। देखिए क्या हो जाएगा भाई, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, यानी कि 2C हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2C हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर बात करें 17 नंबर क्वेश्चन में, कह रहा है एक पैरावैद्युत समांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टियों के बीच डाल देने पर धारिता का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा गया हुआ है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए गए हैं और यहाँ पे 17 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ये आप सेलेक्ट कीजिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन है ए। क्या है भाई, ए हो जाएगा, बिल्कुल। हाँ जी दोस्तों, एकदम सही आपने सेलेक्ट किया हो, ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं 18 नंबर, वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में विद्युतीय विभव का व्यंजक क्या होता है। तो राइट, ये बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है और इसको हम लोग हमारी प्ले लिस्ट में जाइए, इस सारी चीज़ आपको मिल जाएंगे, सारी चीज़ पढ़ा दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 18 का क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, शून्य होता है। निरक्षीय स्थिति में विद्युतीय विभव का मान जो व्यंजक होता है वो क्या होता है, तो शून्य होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं 19 नंबर क्वेश्चन में, देखिए कह रहा है यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव होगा। समविभव यहाँ पर पूछा रहा है, तो देखिए x का पूछा है ना भाई, तो देखिए जिसमें x नहीं होगा वही आंसर होगा। देखिए पहला में x है, ऑप्शन नहीं होगा, x दूसरे बी ऑप्शन में भी x है, ये भी नहीं होगा। सी में देखिए, सी में x नहीं है, तो जिसका पूछा रहता है वो चीज़ उसमें नहीं मौजूद होना चाहिए। बाकी YZ आपका है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है भाई, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करें, किलोवाट घंटा मात्रक है, ये आपसे 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, तो राइट ऑप्शन, ये तो बच्चों को याद है, यानी ये बी ऑप्शन सही है, ऊर्जा का है। किसका है भाई, तो ऊर्जा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें 21 नंबर, 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है, उत्पन्न उष्मा है। यानी कि बहुत बेहतर क्वेश्चन है और इसको आप सॉल्व करेंगे तो जानते हैं, आपको सॉल्व करेंगे तो कितना है इसका आंसर आएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 28 कैलोरी आ जाएगा, 2800 कैलोरी आ जाएगा। ये बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन का 22 नंबर, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। तो 22 नंबर जो क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और सही ऑप्शन को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, तो सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह है, इसमें से कौन सा तत्व का व्यवहार में लाया जाता है, हीटर के उपयोग में किया जाता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 23 नंबर का क्वेश्चन को 4 ऑप्शन दिए गए हैं। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, निक्रोम हो जाएगा, नाइक्रोम इसको होना चाहिए, निक्रोम, यानी कि आपका डी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं 24 नंबर, किरचॉफ का द्वितीय नियम किसके संरक्षण के पालन करता है। तो याद रखिएगा, किरचॉफ का द्वितीय नियम किसके संरक्षण के पालन करते हैं, तो 24 ऑप्शन का क्या हो जाएगा, ऊर्जा का। ठीक है, एक होता है एनर्जी का, वो होता है तीसरा होता है शायद, और ये होता है ऊर्जा का यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऊर्जा का होगा, ऊर्जा। ठीक है, ये बिल्कुल ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, क्यों बढ़ता है भाई, तो ताप बढ़ाने से। याद रखिएगा, ताप बढ़ाने से क्या होता है, बढ़ता है, यानी कि ऑप्शन ए सही है, बिल्कुल ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन में, किसी चालक के संवहन वेग तथा
आरोपित विद्युत क्षेत्र के बीच संबंध है। ये आपसे बिल्कुल बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है। 26 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, तो याद रखिएगा ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 27 नंबर, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन है ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यानी कि शून्य होगा। क्या होगा भाई, तो शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन के बारे में, एक तार में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना हो तो प्रति सेकंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगा। ये आपसे पूछा गया हुआ है, तो बिल्कुल राइट यहाँ पे क्या ऑप्शन हो जाएगा, तो एकदम बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, बी हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर बात करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन का, 60 वाट या 40 वाट के 2 बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़े जाए तो इनकी सम्मिलित शक्ति होगी। ये आपसे पूछा गया है, सम्मिलित शक्ति क्या होगा, तो ही राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यानी 60 को 40 कर दीजिएगा, बट्टे में 100 कर दीजिएगा, काट दीजिएगा, 6 चौके 24, यानी कि डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट होगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं 30 नंबर क्वेश्चन में, स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है, उत्पन्न ऊष्मा का मान होगा। यानी कि 30 नंबर जो ऑप्शन है भाई एकदम याद रखिएगा, दुगुना हो जाएगा। यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, 30 का बी बिल्कुल राइट है। 30 का बी बिल्कुल राइट है, याद रखिएगा। 31 नंबर देखते हैं भाई। 31 नंबर, कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का मान होता है कितना होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा 31 का डी हो जाएगा, 4 होता है भाई। ये ऑप्शन नंबर क्या है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 4 होता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है बोर्ड में, तो बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बारे में बात करते हैं। 32 नंबर, टी समय तक धारा के प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा होती है। यानी कि 32 नंबर का क्वेश्चन 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 32 नंबर का आप आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया हुआ है। 32 नंबर देखिएगा, 32 नंबर का क्या हो जाएगा, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। कौन सा होगा भाई, तो सी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। आइए 33 नंबर का क्वेश्चन का बात करते हैं। निम्नलिखित में धारा घनत्व के लिए कौन सही है, कौन, इसमें 4 दिए गए हैं ऑप्शन, और चारों में से एक सही आपको ऑप्शन करना है। 33 का क्या हो जाएगा, 33 का क्या हो जाएगा भाई, तो याद रखिएगा 33 का क्या होगा, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जे बराबर 1/a होता है, आई बराबर ए होता है, आई बराबर ए होता है। ठीक है, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन है। चलिए 34 नंबर के बारे में बात करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की बीमा होती है, चुंबकीय क्षेत्र की बीमा होती है। 34 का क्या हो जाएगा, तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा 34 का क्या होगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन क्या है भाई, बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए 35 नंबर का क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 35, जब किसी एमीटर को सेट किया जाता है तो इसकी माप सीमा होती है, बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, इनमें से कोई। जब भी देखो भाई, जब भी एमीटर को सर्किट होता है तो उसका मान क्या होता है, उसका मान हमेशा बढ़ जाता है, यानी कि बढ़ती है, हमेशा याद रखिएगा बढ़ती है। यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं 36 नंबर क्वेश्चन में। गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलने के लिए आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होती है, 4 यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। तो 4 ऑप्शन में से कौन सही ऑप्शन है आपको सिलेक्ट करना है। तो याद रखिएगा हमेशा उच्च प्रतिरोध का सहायता होती है, मैंने ये आवश्यकता होती है। यानी कि पहला ऑप्शन आपका क्या है, बिल्कुल सही है, यानी उच्च प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन के अगर बारे में बात करते हैं 37 नंबर, धारावाही कुंडली के पर विद्युत चुंबकीय आघूर्ण होता है। धारावाही कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण होता है। यानी कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। 4 ऑप्शन में जो सही ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन है, तो याद रखिएगा पहला ऑप्शन बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट होगा। पहला ऑप्शन क्या है बाबू, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन बायस-सावर्ट के नियम के सदिश समीकरण का सही रूप है। ये बेहतर क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, ये बेहतर क्वेश्चन है। इसका अगर देखा जाए 4 ऑप्शन में जो सटीक आंसर है वो कौन सा है आपका, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन क्या है भाई, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं 39, विद्युत आवेश का क्वांटम मात्रक होता है। आपसे ये पूछा गया है विद्युत आवेश का क्वांटम मात्रक होता है, क्या होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे। 4 ऑप्शन में क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, तो ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 4.7 × 10⁻⁻10 होता है, ये आपका याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का अगर बारे में बात कर रहे हैं 40 नंबर क्वेश्चन में, तो 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है, मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं। बड़े बूंद की धारिता क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा, 40 का सही ऑप्शन क्या होगा, तो याद रखिएगा 40 का सही ऑप्शन डी हो जाएगा। 20 माइक्रो
फैराड हो जाएगा, यानी कि ये आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल। 41 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करें, किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान होता है, ये याद रखिएगा, तो हमेशा याद रखिएगा इसका क्या होगा, ऋणात्मक होगा। बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, तो सही हो जाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो याद रखिएगा 42 में ट्रांजिस्टर के प्रवर्धन गुणांक की इकाई होती है, यानी कि 42 का आप देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 42 का ट्रांजिस्टर के प्रवर्धक गुणांक की इकाई होती है, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, तो डी हो जाएगा, एकदम बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है डी डी डी। चलिए 43 नंबर, निम्न में से कौन सा तर्क द्वारा सार्वजनिक तर्क द्वार है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। 4 ऑप्शन में सही ऑप्शन को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, नंद हो जाता है। क्या हो जाएगा, नंद। यदि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, रेडियो सक्रियता का मात्रक होता है, यानी कि ये देखिए क्यूरी होता है, इसका रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या होता है, तो क्यूरी होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल क्या है, सही है। बी ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अगर बारे में बात कर रहे हैं, 45 यानी निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, तो भाई याद रखिएगा सबसे वेदन क्षमता जिसकी होती है वो होता है ये आपका गामा किरणें। क्या हो भाई, गामा किरणें, यानी कि बिल्कुल राइट ऑप्शन डी है। क्या हो जाएगा भाई, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। डी ऑप्शन सही है। 46 अर्धवायु काल T1/2 एवं 6 निरंतांक में संबंध होता है, यानी कि यहाँ पे 46 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में जो सटीक ऑप्शन है वो कौन सा है, तो याद रखिएगा इसमें राइट जो ऑप्शन होगा वो ए ऑप्शन सही है, बिल्कुल ए ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। अगर 47 नंबर का क्वेश्चन के बारे में कर रहे हैं, देखिए कोई यहाँ पे ये क्या है, द्रव्यमान दिया है, परमाणु संख्या दिया है, और का ए निम्नलिखित में से कौन निरूपित करता है, यहाँ पे सही आपको सेलेक्ट करना है। सही 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। परमाणु द्रव्यमान दिया है, परमाणु संख्या दिया है किसी तत्व का, और पूछा है ए माने अल्फा निम्नलिखित में से कौन निरूपित करता है, यानी कि इस चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा आपको सेलेक्ट करना है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। आते हैं 48 नंबर, तेजी से चलने वाली बी किरणें हैं, ये आपसे पूछा गया। 48 नंबर, तेजी से चलने वाली बीटा किरणें हैं, कौन सा होता है भाई, तो ये आपसे पूछेगा, तो आप बताओ 48 नंबर का क्वेश्चन के क्या आंसर होगा। तो राइट ऑप्शन समझिएगा क्या हो जाएगा, तो सी ऑप्शन सही है, इलेक्ट्रॉन है भाई। क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए यानी कि सेकेंड लास्ट है क्वेश्चन, यानी कि हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम कक्षीय कोणीय संवेग होता है, ये क्या होता है भाई, तो याद रखिएगा ये एकदम बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, तो याद रखिएगा सी ऑप्शन सही है, h/2π हो जाएगा, h/2π हो जाएगा। अगर 1 होगा तब, अगर 2 होगा तो 2h/2π हो जाएगा, 3 होगा तो 3h/2π हो जाएगा, ये बिल्कुल याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं 50, यानी कि 50 क्वेश्चनों का सीरीज लेकर आए हैं, तो याद रखिएगा 50 बोर का आवृत्ति शर्त हृदय है, ये आपसे पूछा गया है, ये क्या होगा, इसमें कौन सा ऑप्शन क्या सही है आपको 4 ऑप्शन में से, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। E1 - E2 बराबर में क्या होगा, H भी होगा, ये बिल्कुल सही है। वीडियो कैसा लगा गाइस, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।